ये स्टोरी सभी ब्रह्मचारी भाइयों को सुननी चाहिए क्योंकि आज भारत ने एक रतन खोया है। श्री रतन टाटा का देहांत हो गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए उन्होंने। सुई से लेकर नमक हो, चाहे फिर प्लेन बनाने तक की बात हो, हर सफ़र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत को उन्नत बनाया। चाहे फिर अटैक हो, मुंबई अटैक की अगर मैं बात करूं, या फिर कोरोना काल हो, हर समय जब भी देश पर विपदा आई, जब भी देश पर कोई भी ऐसी आहट आई तो हमेशा साथ में खड़े रहे। गरीबों की हेल्प की, लोगों को मदद की, ट्रस्ट में बहुत सारा पैसा दान किया। आज तक इतना पैसा दान कर चुके होंगे, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान बिलियनर बन जाता शायद। इतना पैसा, अपनी कमाई का 50 से 60% हमेशा ट्रस्ट को, गरीब संस्थाओं को और गरीबों की हेल्प के लिए, लोगों को भोजन मिलता रहे, कपड़ा मिलता रहे, ऐसे व्यवस्था करके गए। शायद आज भी कोई व्यापारी नहीं कर सकता। हर चीज़ बनाने के बाद जब बात आई कि आपने मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनाई, तो एक इंटरव्यू में उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि मैं नहीं चाहता मेरी बाइक से किसी गरीब का देहांत हो, जब वो बैठ के जा रहा हो परिवार के साथ में, उसका एक्सीडेंट हो जाए और आघात हो जाए या फिर चोट लग जाए। इसीलिए उन्होंने नैनो कार लॉन्च की, जिसकी बहुत ज़्यादा मजाक बनी मार्केट में। वो एक मोटरसाइकिल के प्राइस पे ही सेम रेट था, उस प्राइस पे लेके आए ताकि सेफ्टी के साथ एक गरीब परिवार भी ट्रैवल कर सके और अपनी जान की सुरक्षा कर सके। फोर व्हीलर में बैठ के बहुत अच्छा ये माइंडसेट था। और यहाँ मैं कहूँ कि बिजनेस करने की बात भी अगर आती है ना कहीं से, तब भी बहुत कुछ सिखाया। वो कह रहे, वो उनका एक कथन था ना कि मैं अब बोलने से ज़्यादा करने पर ध्यान देता हूँ। तो आप स्टोरी से और इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं ढेरों ऐसी कहानियाँ आपको बता सकता हूँ, शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ टाटा ग्रुप ने बनाई और अपना नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक समय था जब बाहर की कंपनियां मजाक बनाती थी रतन टाटा का, कारों की मजाक बनाती थी, उनके द्वारा बनाई गई गाड़ियों की मजाक बनाती थी। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन कंपनियों को ऐसा जवाब दिया कि उनकी स्वयं की कंपनियां खरीद ली जब वो कर्जे में जा रही थी। अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं क्यों कहता हूँ ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों की दिनचर्या से, जीवन परिचय पढ़ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं होगा आज भी। जिस नमक को आप खाते हैं, टाटा का नमक बोलते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाय आप टाटा की बोलते हैं। एक अलग ही ब्रांड बन चुका था हर क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं, आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करें परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, और कमेंट बॉक्स में लिखे जाए ओम शांति। भारत के लिए एक रतन खोया है भारत ने, और शायद इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। अभी मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि आप टैग करें भारत रत्न के लिए। भारत सरकार उनको जीते जी भारत रत्न नहीं दे पाई, लेकिन शायद अभी अंतिम दौर में, या फिर वो जा ही चुके हैं जीवन से, तो भारत रत्न से अगर सम्मानित करेंगे तो बहुत खुशी की बात होगी, बहुत गौरवपूर्ण की बात होगी। क्योंकि एक ऐसे बिजनेसमैन देश को छोड़ के गए हैं। शायद वो इंसानों से लेके जानवरों तक प्यार करते थे। उन्हें कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था, डॉग्स को बहुत प्रेम करते थे, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। एक बार एक लड़के ने डॉग्स के गले में ऐसा पट्टा बना के डाल रखा था जिससे लाइट जले, जब लाइट लगे तो उसमें ना चमक निकले, ताकि एक्सीडेंट ना हो रोड पे। डॉग्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग घूमते रहते हैं, तो आप देखते हैं ना गाड़ी वाले मार के चले जाते हैं। तो उससे जब गले में जो पट्टा डला है गोल, उस पर रेडियम की चमक से जब वो लाइट चमकेगी तो दिख जाएगा कि ये सामने डॉग है, तो कोई एक्सीडेंट नहीं करेगा। इसको देख के प्रभावित होके रतन टाटा ने उनको अपने यहाँ पर बुला लिया, उस लड़के को, और वहाँ मैनेजर के तौर पर कंपनी में जॉब पे रख लिया। तो आप देख सकते हैं कितना डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं चाहता ना, मैं सोचता हूँ कि आज के टाइम पे शायद इनके जैसा विशाल हृदय वाला कोई भी बिजनेसमैन होगा जिसका दिल इतना पवित्र हो कि वो गरीबों की हेल्प के लिए सबसे आगे रहे बढ़ चढ़कर, देश के संकट के लिए सबसे आगे रहे बढ़ चढ़कर। कोई भी आपत्ति आए देश पर, सबसे आगे चढ़कर डोनेट करे पैसे को, अपनी कमाई का। वो भी हर कोई खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करता है फ़िलहाल।
वीडियो का अंत करते हैं। ओम